वादी कश्मीर के तमाम सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। जर्नलिस्टिक फील्ड है ये, इनको इज्जत रहनी चाहिए हमारे जर्नलिस्टों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई काम न चले, वो दुकानदार हो, कल को उठ के कैमरा लाया तो बन गया जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, बिलखुसूस वादी कश्मीर के तमाम सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है कि बड़ी देर बाद जो है प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं तमाम सहाफ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा इशारा भी है और तमाम सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर के इंटरिम प्रेसिडेंट और बाज़ाब्ता तौर पर सलीम साहब, जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मुमताज़ और मारूफ सहाफ़ी, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर इनका नाम है और आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सलीम साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से मुबारक। हमारी तो आपको ही है मुबारक, ये हमारे सारी जितनी भी फैटर्निटी है कश्मीर में उनको मुबारक है ये, और बहुत अच्छी बात है। हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और उनके लिए, उनकी भलाई के लिए, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द आवर फैटर्निटी। इसमें कोई सियासत नहीं है, न कोई झगड़ा है, हम आपस में इकट्ठे हैं, सब एक है। और हम चाहते हैं कि हम हमारी जो फैटर्निटी है इनको फ़ायदा मिले और इनके वेलफेयर के लिए देखना है, हर एक चीज़ देखना है इनका कि ये कैसे कंफर्टेबल रहे। सलीम साहब, चूंकि आपने कहा कि हम अपनी फ्रेटर्निटी के लिए काम करेंगे, तो आपके मन में कैसे आया? क्या आपको वाकई लगा, चूंकि ये कांटों का ताज होता है, मैं जानता हूं, तो आपने कैसे महसूस किया कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़े परेशान रहते हैं? कोई भी मसला होता है, कोई भी मुश्किल होता है तो हमें बाकी इदारों के सामने जाना पड़ता है आर्बिट्रेशन के लिए। तो आपको लग रहा है कि वाकई हमें एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है उसकी जरूरत है? आपने ये सही फरमाया कि आपको पता होगा कि इससे पहले भी मैंने 2018 में ये स्टार्ट किया था, जब मैंने ये पहली बार ये बनाया यहाँ प्रेस क्लब, वो भी मैंने उस वक्त इनिशिएटिव लिया था और बहुत मेहनत की और वो बन गया उस वक्त। मगर बदकिस्मती से हालात ऐसे हो गए कि जो इलेक्टेड फिर बॉडी आ गई, उसमें वो डेमोक्रेटिक वो सेटअप नहीं रहा, वो अपने मनमानी में करते रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ये कि उन्होंने टाइम पे इलेक्शंस नहीं किए। जो एक इदारे का एक उसूल है कि वो अपने टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए, नई बॉडी बननी चाहिए, जिसपे हमने उनके साथ उस वक्त कहा, नहीं हुआ, थोड़ी सी अब ये खींचातानी हो गई और फिर मसला ठीक हो गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और हमने इनिशिएटिव लिया, वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव और एक अलग प्रेस क्लब बनाया हमने, उसका नाम है प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर। बिकॉज वो जो पहला वाला था वो बंद हो गया है। हाँ, गवर्नमेंट हैज बैन्ड दैट इन अ सेंस, सो वी कैन नॉट जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रेस क्लब। ये प्रेस क्लब, इसका नाम भी दूसरा है और हमने इनिशिएटिव लिया कि हमने कहा कि ये सारे हर एक जगह बोलते हैं आप प्रेस वाले कि भाई ये प्रेस क्लब होना चाहिए, ये उधर गवर्नमेंट को भी बोलते थे, सबको बोलते थे। हमने कहा भाई हम अपनी एक बॉडी है, प्रेस वाले हैं, अपने तरीके में और प्राइवेटली कर रहे हैं। जो भी हम इनिशिएटिव लिया है प्राइवेटली लिया हुआ है, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हमने बिल्डिंग एक किराए पे ली है लाल चौक में, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये, इंशाल्लाह। किसी की मुदाखलत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट को किसी गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या किसी सियासी जमात को कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और है भी नहीं किसी की मुदाखलत। तो ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ये हमारा एक प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई ये ना ये पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई कंपटीशन हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। सो आई एडवाइज दीज ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज टू बी अवे फ्रॉम दिस। ये हमारा अपना एक घरेलू मामला है, हमारी फ्रेटर्निटी का मामला है। हम चाहते हैं कि एक इदारा बने, एक फोरम बने, जहां मिल बैठ के हम सब कुछ तय करें, बात करें और आपस में इंटरेक्शन करें। और ऐसा हो कि आइंदा जो भी हमारी मुश्किलात आते थे इंटरनेट में या कुछ, मेरा ये अपना एक माइंड है कि मैं चाहता हूं कि वहां हम एक कंप्यूटर एक सेटअप बनाएंगे कंप्लीट, जिसमें एक कंप्लीट वो रहेगा, पूरा नेटवर्क रहेगा जो, और रहना चाहिए। कोशिश करेंगे हम उस वक्त गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि कम से कम ये चालू रहना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि कश्मीर के हालात आपको पता ही है कैसे हैं, कभी कभी कभार बंद भी होता है इंटरनेट। मगर हम चाहेंगे कि ये हमारा इंटरनेट कम से कम प्रेस क्लब में चालू रहे, ताकि ये अपना काम कर सके और तरीके में करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ये मेरी एक अपनी सजेशन, एक राय भी है जो मैंने अपने
कलीगों से भी किया, बात की, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके साथ भी बात की है कि हम एक यहाँ एथिक्स बॉडी भी बनाएंगे कि अगर किसी हमारे बहन भाई को या लोगों को, आम लोगों को कोई शिकायत हो किसी जर्नलिस्ट के साथ, वो आ सकते हैं हमारे पास, हमको अपना बोल सकते हैं, ताकि उस जर्नलिस्ट साहब को हम बोलेंगे भाई आप इसको ये बताइए, ये इजाला करो, इसका मसला है क्या ये, तो वो भी कर सकते हैं हम। तो ये हमारा एक जो सेल्फ रेगुलेटरी एक वो है, वो हाँ जो हम बनाएंगे, एक वो ना वो हम करेंगे, विल इम्पोज ऑन यस, इट विल बी एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड कंडीशंस, एक रेगुलेशंस हो गए, क्योंकि अदरवाइज भी अगर आप आर्टिकल 19 की बात करोगे, देयर आर प्रोविजोस टू इट, देयर आर सम, उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि यू हैव सम दिस प्रोविजोस कि एक्सेप्शंस ये होते हैं कि यू कैन नॉट मिस यूज, और इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट पावर दिस 19 आर्टिकल कि भाई आप किसी को गाली भी दे सकते हो, उसमें कुछ ये हाँ रेस्ट्रिक्शंस है, सो दे शुड अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी बात, ये जो आजकल सारे हमारे ये बच्चे आए हैं फील्ड में, जो छोटे छोटे जो ये हमारे यूट्यूब वाले हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूं कि जब भी आप काम करते हो बहुत सोच समझ के करो बच्चों, और ये जानो कि एक एथिक्स के अंदर अंदर काम करो, कोई ये ऐसी वो बदतमीजी ना करे, सवाल पूछते पूछते भी बहुत तरीके में उनके साथ बात करे। और पॉलिटिशियनों से भी अपील करता हूं कि आप गुस्सा मत करिए, अगर कोई आपको सवाल पूछता है वो गुस्सा करके उनको बोलते या तो गेट आउट या जाओ निकलो, ये बहुत गलत बात है। उन पॉलिटिशियनों को भी थोड़ा सा रखना है, एक स्टेबिलिटी रखनी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे यहाँ के पॉलिटिशियंस है और जानते हैं, उनको नहीं चाहिए ऐसे बात करने। और मैं कहता हूँ अपने बच्चों को भी, जो हमारे नए नए बच्चे आए हैं इसमें, उनको चाहिए, बडिंग जर्नलिस्ट, उनको चाहिए बहुत तरीके में बात करना और अदब से बात करना, और कोई ऐसा नहीं करे। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई सास और बहू में लड़ाई है, प्लीज उसमें मत दखल दीजिए आप, ये तो घरेलू मामला है, ये घरेलू लड़ाइयां आप सड़क पे लाते हो, उनसे ये मत करिए एनकरेज आप, ये इससे एक हमारी सोसाइटी का माहौल खराब होता है। सो ये मैं कहता हूं कि एज अ क्लीग ऑफ देम देयर्स एंड, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो यहाँ का ये जर्नलिस्टिक फील्ड है, ये इनको इज्जत रहनी चाहिए हमारे जर्नलिस्टों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई काम ना चले, वो दुकानदार हो, कल को उठ के कैमरा लाया तो बन गया जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम में चलना है। और हमारे इतने टैलेंटेड, आप देखिए अपना, यू आर अ वेरी टैलेंटेड बॉय, मुझे ये पता है, तो बहुत टैलेंटेड लड़के हैं और बच्चियां हैं यहाँ, लड़कियां हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एनकरेज करने की जरूरत है। मगर उनको ये भी ध्यान रखना है, न दिमाग में ये लेना है कि भाई हम कोई तूफान है, कोई तूफान नहीं होता है। इंसान को बिल्कुल कदम रखना है जमीन पे, वही ठीक है। और मैं सब पॉलिटिशियनों से अपील करता हूं कि हमारे इंटरनल मामलों में दखल मत दीजिए आप, प्रोफेशनल कि कोई इंटरफेयर करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये हम एक तनाव पैदा करना चाहते हैं, एक रिफ्ट पैदा करना चाहते हैं जर्नलिस्टों के दरमियान, वो हम करेंगे नहीं, बिकॉज आई एम द लास्ट मैन टू टेक कजल्स विद एनीबॉडी, ये आके लड़ाई करना किसी के साथ। मैं हर एक को साथ लेना चाहता हूं, आई वांट टू टेक एवरीबॉडी अलोंग, सो दैट ये कम से कम कायम हो जाए, ये प्रेस क्लब पहले बने, फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, जैसे हमने पहले वाले को किया था, आपको तो पता होगा। बिल्कुल जब हमने वो ठीक करके दिया था, उस वक्त हमने हवाला किया था उनको, फिर हम किस तरीके से मेहनत की थी, और उसमें बहुत मेहनत की हमने। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा, क्योंकि मुझे कोई इसमें कोई जाती कोई ना फायदा जरूरत है ना कुछ है, मैं हर एक का काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए हमारे यहाँ। जर्नलिस्ट के जो मामलात है, मुश्किलात है, वो भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद हम श्रीनगर में सोच के ये सोचते हैं कि कुपवारा का जर्नलिस्ट है, वो किसी मुश्किल से नहीं गुजर रहा है, लेकिन आपको शायद ये समझ आ गया, आपकी जर्नलिस्ट के बहुत ज्यादा वेलफेयर के हवाले से भी बहुत मामला है, तो क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं ये बोलूंगा आपको, ये बहुत अच्छी बात है, ये जो हमारा नाम है ना, प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर, दैट मींस दिस प्रेस क्लब इज फॉर होल ऑफ कश्मीर वैली। हमको यहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट से 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे जर्नलिस्ट काम करते हैं वो आ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने मुश्किलात बोल सकते हैं, उनका इजाला करेंगे हम, जो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सही मानियों में वो होना चाहिए बोनाफाइड जर्नलिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे वैसे गैरों को और दूसरी बात, ये एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो है, ये बहुत ही ये डिस्करेज करना चाहिए। ये एम्बेडेड जर्नलिस्ट, किसी पार्टी का आदमी है, फिर बनता
है जर्नलिस्ट, ये आता है उनको उकसाता है, वो उकसाते हैं इसको बोलता है जी अंदर देखना क्या हाल है। ये एम्बेडेड जर्नलिस्ट हम जानते हैं उनको एक्सपोज हो जाएंगे, खुद ब खुद होते हैं, हमें कुछ नहीं करेंगे वो। हमारे साथ अल्लाह है, हमने एक इनिशिएटिव लिया है, वो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, न किसी पार्टी का हमको कोई साथ है। अगर होता ये उसी वक्त तो खुलता, फिर 2021 में ही खुलता मेरे भाई। मैं उन लोगों से ये बोलता हूं कि भाई आपको खुद फेस करना पड़ा। अरे बाबा, मैं आपको पता है मुझे तो इन लोगों ने इतना सताया, यहाँ यही जो है बोल रहे हैं, इन लोगों ने इतना सताया मुझे, कभी ट्रोल, कभी वो, कभी ये। अरे भाई मेरा काम है ये लिखना। नहीं, हमें पता है। तो सलीम साहब, वेलफेयर के हवाले से भी आपके मन में कुछ? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि हमारे जो जर्नलिस्ट है, ये जो यंग है जर्नलिस्ट, इनके लिए एक तो हम एक वेलफेयर फंड रखेंगे, इंश्योरेंस का बड़ा, वही मैं कह रहा हूं। एक तो हम इनके, एक तो ये जो 5 लाख देता है फ्री, जो ये कार्ड है, ये हमारा ये मोदी कार्ड, तो एक तो आयुष्मान कार्ड, वो तो है ही है। तो हम चाहते हैं कि इसके बगैर भी कोई हम ऐसा कोई इनिशिएटिव ले कि बैंक से बात करके, जिसमें कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हर जर्नलिस्ट का। और उसके बाद एक बड़ी बात है, मैं वहां मेरी कोशिश रहेगी कि एक तो मैं कंप्यूटर्स रखूंगा जहां से वो स्टोरीज फाइल कर सकते हैं, जिनके पास ऐसा सौदा नहीं है, ये वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, हम उनको वो भी करेंगे। और लोन पे उनको कैमरा दिलाएंगे, अगर कैमरा को मैन को कैमरा जरूरत है उसको लोन पे भी दिला सकते हैं। और जो ऑलरेडी स्कीम एक बनी हुई है यहाँ, जर्नलिस्ट टू सहाफत स्कीम, जिसमें वो पैसा मिलता है, वो भी हम रिवाइव करवाएंगे बैंक से, उनसे अपील करके और कहेंगे उनको भी, इनको भी दे दो। और बैंक से भी कुछ देंगे हम छोटा मोटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको ये पता शायद नहीं होगा कि यहाँ की जितनी कॉर्पोरेशन है, जैसे इंडियन ऑयल की कॉर्पोरेशन है या HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कॉर्पोरेशन है, उन्होंने काफी पैसा दिया हुआ है जम्मू में फॉर दिस अंडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम, एंड कश्मीर हैज नॉट बीन गिवन सो फार बिकॉज देयर वाज नो टेकर। वो बहुत बड़ी बात है। उनसे भी अगर हम राबिता करें, उनको हम चीजें मांगे, कंप्यूटर्स मांगे, बिकॉज दिस इज नॉट एनीथिंग वी आर बैगिंग फॉर। ना इससे कोई हिंदुस्तानी बनता है ना कोई पाकिस्तानी बनता है, ये हमारा हक है, ये हम चाहते हैं। ये लड़ने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले, इनको लड़ने दीजिए भाई, हमको पॉलिटिशियंस से कोई गर्ज नहीं है। तो हम तो अलग एक ग्रुप है भाई, हमारे मामलों में जब हम नहीं दखल देते, भाई आप किसको बना रहे हो MLA, आप MLC को कैसे पैसे लेते हो, हमने कभी पूछा आपसे? वरना हम भी जानते हैं कितनों को मारा इन्होंने पैसों पे, वरना हम भी खबर रखते हैं। मैं तो पूरी खबर रखता हूं इनकी, जो हमें गाली देते हैं प्रेस क्लब बनाने पे। हद देखिए, क्या डेमोक्रेसी कह रहे हैं, किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? Why should they say like that? They have no right to interfere in our own internal affairs. ये समझ नहीं आता मुझे, ये उकसाते हैं भाई, किनको उकसाते हैं? उससे क्या होगा? प्रेस क्लब तो बनना है। आपके साथ पूरी फ्रेटर्निटी है, आप इस चीज से ना घबराएं। नहीं, बिल्कुल नहीं मैं घबराता हूं। मैं, अल्लाह है हमारे साथ, सबके साथ, आपके साथ, मेरे साथ, हम सब जर्नलिस्टों के साथ। लास्ट पे जो जर्नलिस्ट आपको देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर से, जम्मू भी हमारा ही है, बिल्कुल, तो उनके लिए क्या पैगाम है? मैं ये कहता हूं कि मैं हर एक को साथ लेके चलूंगा और आगे बढ़ाऊंगा ये प्रेस क्लब। मैं सबसे अपील करता हूं, मुझे किसी का कोई गिला नहीं है, जो पीछे हुआ वो हुआ, खत्म मामला। अब आप नए सिरे से आप मुझे ताउन दीजिए, अपना भरपूर सपोर्ट दीजिए। मैं भी, यस एवरीबडी, किसी के साथ कोई बैर नहीं है। अच्छा, हर एक आना चाहिए, ये प्रेस क्लब हर एक जर्नलिस्ट के लिए खुला है, हर एक आना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड ही इज वेलकम टू कम एंड गिव द सजेशन। किसी के साथ कोई, बिल्कुल, हम यहाँ बिल्कुल कमिटीज बनाएंगे, जैसे एथिक्स कमिटी होगी, डिफरेंट कमिटीज, वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व देम इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ दिस प्रेस क्लब। ऐसा नहीं है कि ये डिक्टेटरल टाइप का होगा कि भाई ये साहब जब टिकट देगा ये MLA की तब साहब देगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब खुद चलाएंगे, सिर्फ हमारा ये होगा, ऊपर हाथ होगा, बाकी कुछ नहीं। अगर कल को उमर साहब भी आएगा, कोई चीफ मिनिस्टर, उससे भी हम बोलेंगे भाई उमर साहब आप सहायता करो इस प्रेस क्लब को। बिल्कुल। And it should not be taken like that we are approaching some government functionary, that means it belongs to government. It never belongs to government. ये तो भाई प्राइवेट हमारा प्रोफेशनल मामला है भाई, इसमें गवर्नमेंट का कहां से हाथ आ गया? चलिए सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। तो बात कर रहे थे सलीम पंडित साहब, मुमताज और मारूफ सहाफी हैं, और खासकर इन्होंने कई एक अहम बातों का यहाँ पे जिक्र किया कि पिछले दौर में अगर कुछ तलखियां रही भी हैं, लेकिन ये हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं और प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।